राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जो,
एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। पूर्व सत्र में अपने लोग श्रवण कर रहे हैं कि श्री जयदयाल गोविंदका जी अपने सब साधकों के हृदय को समझकर और साधकों के हृदय के प्रश्नों को श्री भगवान से ध्यानावस्था में दर्शन करके उनसे प्रश्न करते हैं और स्वयं भगवान उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इस विषय में अपने लोगों की चर्चा चल रही है, जिसमें साधक पक्ष को लेकर के श्री जयदयाल जी ने भगवान से कहा कि भगवान, आपने अब तक जैसा कहा उसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि बिना श्रद्धा और प्रेम के आपके दर्शन दुर्लभ हैं। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र हैं, व्यापक हैं, लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम से प्रकट होते हैं। जितना प्रेम, जितनी आसक्ति प्रभु के चरणों में हो जाती है, उतने ही वह अनुभव में आने लगते हैं। आपकी जितनी परसेंटेज में आसक्ति है, अभी भी जितनी प्रतिशत में आसक्ति है, आप देखेंगे आपको उतने प्रतिशत में भगवान का अनुभव होता है। और जब 100% प्रेम, 100% आसक्ति हो जाए भगवान के श्री चरणों में, तो उनके पूर्ण वैभव का साक्षात्कार हो जाए, उनके पूर्ण स्वरूप का परिचय हो जाए, उनके पूर्ण दर्शन हो जाए। प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, उधो से कहती है ना गोपीजन कि ये प्रेम की वार्ता है। तुम कहते हो हम ज्ञान को अंगीकार करें, लेकिन हमारे रोम रोम में श्याम सुंदर विराजमान हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते। उधो मन ना भये 10-20 मन नहीं है। 10-20 होते तो एक तुम्हारे जो ज्ञान है उसमें लगा देते, एक भगवान में लगा देते, एक श्री कृष्ण में लगा देते, और भी जो कहीं लगाना होता तो लगा देते। लेकिन एक हो तो सो गयो श्याम पे अब को राधे ईस। अब एक मन था, वह भी श्याम सुंदर ले गए। अब तुम्हारे जो ईश हैं, तुम्हारे जो भगवान हैं, उनमें हम अपने मन को कैसे लगाएं, क्योंकि मन हमारे पास है ही नहीं। ये पूर्ण प्रेम है, ये पूर्ण प्रेम की परिभाषा है। और 3 लोक 14 भुवन, प्रेम कहूं ध्रुव नाही, जगमग रयो जराव सो श्री वृंदावन माही। ध्रुवदास जी ने कहा कि ऐसे प्रेम का परिचय, ऐसे प्रेम की पढ़ाई, ये केवल और केवल वृंदावन धाम में होती है। वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। रसिकों ने लिखा, वृंदावन क्या है? प्रेम की पाठशाला है, प्रेम की पढ़ाई होती है। उद्धव सरी के ज्ञानी भी यहाँ पढ़ने आते हैं, और क्या पढ़ते हैं? केवल 2.5 आखर प्रेम के। कबीरदास जी कहते हैं 2.5 अक्षरों को जिसने पढ़ लिया, वे पढ़े सो पंडित होए, वे सबसे बुद्धिमान है, वे सबसे चतुर है, जिसने इन 2.5 अक्षरों को समझ लिया। प्रेम, ये प्रेम बस सही जगह लग जाए तो आनंद की स्फूर्ति हृदय में हो जाती है, आनंद ही आनंद जीवन में हो जाता है जब ये सही जगह लग जाए। तो साधक हृदय को समझकर प्रार्थना करी भगवान से कि आपने कहा बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के आपकी प्राप्ति नहीं होती। और मैं अपने हृदय में देख पाता हूं कि मेरे हृदय में न श्रद्धा है, न प्रेम है, न इस प्रकार की कोई योग्यता है कि आप मुझे मिल पाओ। इसलिए मैं अपने अंदर कमी महसूस करता हूं और निरुत्साहित हो जाता हूं, और मेरे हृदय में ऐसा आता है कि मेरा काम नहीं बनेगा। तो भगवान ने पूर्ण अपनापन करते हुए इस बात को कहा कि यही तुम्हारी दूरी है कि तुमने मुझे दूर मान रखा है, यही दूरी है। हम भगवान को सबसे नजदीक माने अपने, और मानने वाली बात नहीं है, भगवान है सबसे नजदीक। संसार नजदीक नहीं है, लेकिन आपकी मान्यता ने इतना उसे नजदीक कर दिया कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। और जो नजदीक है आपकी मान्यता ने उसे इतना दूर कर दिया कि आप उसके बिना रह पा रहे हैं। ये कारण आपकी मान्यता का है। हम अपनी मान्यता का परिवर्तन कर दें, हम ये मान लें कि संसार न कभी मुझे मिला था, न मिला है, न मिलेगा, तो हमारी यहाँ की मान्यता रद्द होगी
और इस मान्यता को स्वीकार कर लें कि भगवान सदा से मेरे साथ थे, मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहेंगे। जब इस मान्यता को स्वीकार कर लेंगे तो भगवान के प्रति पूर्ण आसक्ति हो जाएगी, पूर्ण प्रेम हो जाएगा। भगवान से दृढ़ संबंध जो है उसकी पुनर्जागृति हो जाएगी, पुनः स्मृति हो जाएगी। ये भगवत कृपा से संभव है। ये केवल आपकी स्वीकृति से, आपकी मान्यता से संभव है। ये मान्यता होगी कैसे? तो भगवान ने उपाय बताया कि अगर तुम श्रद्धा और प्रेम अपने हृदय में प्रकट करना चाहते हो तो नाम, ध्यान, सत्संग, सेवा, अर्थात भगवान से जुड़े रहना, इन सब का अगर सम्यक उत्तर हो, भगवान से जुड़े रहना, भगवान के नाम का चिंतन, भगवान के रूप का चिंतन, भगवान की स्मृति करना, भगवान की याद करना, भगवान के निमित्त ही सेवा करना, अपने गृह कार्यों को भी भगवान की सेवा समझकर करना, बस यही है भगवान के प्रति हृदय में श्रद्धा और प्रेम प्रकट करने की कुंजी। यही है चाबी। भगवान के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा हो जाए, पूर्ण प्रेम हो जाए, ये सत्संग से संभव है, ये नाम से संभव है, ये प्रभु के चिंतन से संभव है। जब हम उनका चिंतन करेंगे, उन्हीं के विषय में सोचेंगे, उन्हीं का नाम रटन करेंगे तो उनके चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। फिर प्रश्न किया साधक ने, लेकिन आपकी अब तक जिस प्रकार से प्राप्ति होती आई है वैसी कोई एक योग्यता मैं अपने अंदर देख नहीं पाता हूं, तो मुझे बड़ी निराशा होती है। मुझे लगता है इस जन्म में तो मेरी इस कमी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। भगवान ने फिर वही उत्तर दिया कि ऐसा सोचकर के तुम अपने मार्ग में रुकावट ला रहे हो, ऐसा मत सोचो। अपने हृदय में दृढ़ विश्वास रखो कि जो मेरे हैं उनका मिलना कठिन कैसे हो सकता है। भाई संसार हमारा नहीं है तो उसका मिलना कठिन है। अनंत काल बीत गए संसार को पकड़ते पकड़ते, ये वस्तु मिल जाए, ये स्थान मिल जाए, ये व्यक्ति कभी मुझे न छोड़े, ये स्थान कभी मुझे न छोड़े, ये वस्तु कभी मुझसे दूर ना हो, ऐसा सोच सोचकर अनंत काल बीत गया, अनंत जन्म बीत गया, लेकिन वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान पकड़ में नहीं आया। और भगवान जो हैं समीपी हैं, उनको पकड़ने की चेष्टा नहीं करी। अगर उनकी तरफ मुड़ जाएं तो इधर की दृष्टि हटेगी और उन पर जब दृष्टि होगी तो आनंद के सागर में कल्लोल करेंगे। इसलिए भगवान की तरफ दृष्टि करनी आवश्यक है। भगवान ने कहा यही रुकावट है, तुम जो ये सोच लेते हो कि मैं कुछ और हूं और तुम कुछ और हो, नहीं, तुम मेरे हो। पूज्य सतगुरुदेव भगवान से किसी ने प्रश्न किया कि भगवान हैं, इस बात की क्या प्रामाणिकता है? तो भगवान ने कहा देखो, बहुत अद्भुत उत्तर, न भूतो न भविष्यति, ऐसा उत्तर न कभी सुना न सुना जाएगा। महापुरुषों की ऐसी ही वाणी होती है। भगवान ने कहा उस व्यक्ति से कि तुम सबसे बड़ा बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते? बोले हाँ बनना चाहता हूं। बोले सबसे बड़े कौन है? भगवान। हमारे अंदर जो सबसे बड़े बनने की इच्छा है ये भगवान की इच्छा है। सबसे बड़े हैं ना भगवान, तो हम भी सबसे बड़ा बनना चाहते हैं। सबसे सुखी बनना चाहते हैं हम, क्योंकि सुख समुद्र के अंश हैं। सबसे आनंदित रहना चाहते हैं क्योंकि आनंद समुद्र के अंश हैं। इसलिए हमारे में और भगवान में कोई विरोधाभास नहीं है। हाँ, संसार दुखालय है, संसार दुखमय है, हम उस दुखालय में सुख की आशा करते हैं इसलिए दुखित रहते हैं। अन्यथा भगवान है, इस बात का ये प्रमाण है कि हम वैसा ही बनना चाहते हैं, हम उनके अंश हैं। वैसा ही जैसे पिता के प्रति पुत्र का भाव ऐसा होता है कि मैं अपने पिता के समान बनूं, मैं अपने पिता के सरीखे बनूं, ऐसा जैसे पुत्र की आकांक्षा होती है। जिसका पिता है वे सर्व सामर्थ्यवान होता है तो पुत्र की आकांक्षा होती है मैं भी वैसा बनूं। इसी प्रकार हम सब उनके अंश हैं। हमारे हृदय में भी यही आकांक्षा, आप सबसे बड़े बने, हमें कोई परास्त करने वाला ना हो, हम सदा आनंदित रहें, हमें कोई दुखी ना कर सके, सदा आनंद में डूबे रहें, सदा सुखी रहें। ये सब आकांक्षाएं पिता के समान बनने की है। प्रभु सुख समुद्र हैं, प्रभु आनंद समुद्र हैं, इसलिए उनकी तरफ दृष्टि। मेरे वो हैं, संसार मेरा नहीं है। संसार के प्रति मेरापन ही यही हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है, यही रुकावट कर रहा है और यही भगवान में और हम में दूरी ला रहा है। भगवान ने ये बात कही तो साधक ने फिर कहा कि आपकी कृपा से सब संभव हो सकता है। बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है।
100 वर्ष का काम 1 मिनट में मैं पूरा कर सकता हूं। तो मेरे पर विश्वास रखो। क्या मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे मिलो? क्या मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करता हूं? क्या तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा कर रहा हूं? तो साधक ने कहा, इसमें बाधा डालने वाली कोई बात ही नहीं, बल्कि आप तो सहयोग करते हो, किंतु श्रद्धा और प्रेम की पूर्ति में विलंब हो रहा है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे हृदय की इस आकांक्षा को पूर्ण करें। भगवान ने कहा, ठीक है, किंतु पूर्ण प्रेम और श्रद्धा की जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए मेरा आश्रय लेकर खूब प्रयत्न करो। मेरा आश्रय लो और फिर मेरे आश्रित होकर मेरी आज्ञा का पालन करो, यही प्रयत्न करना है। साधक ने प्रश्न किया, भगवान मैंने सुना है कि रोने से भी उसकी पूर्ति होती है, श्रद्धा और प्रेम की, और रुदन से भी पूर्ति होती है, क्या ये ठीक है? भगवान ने कहा, वे रोना दूसरा होता है, सांसारिक रोना नहीं होता, परिस्थितिगत रोना नहीं होता, वे भगवान के लिए रोना होता है। साधक ने प्रश्न किया, रोना तो रोना होता है, दूसरा रोना कौन सा होता है? भगवान ने कहा, वह रोना हृदय से होता है। जैसे कि कोई आर्त दुखी आदमी दुख निवृत्ति के लिए सच्चे हृदय से रोता है, किसी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट जाए, बहुत दुख हो उसके जीवन में, तो बड़ा आर्त होकर, बड़ा दुखी होकर के जब रोता है, वैसा ही रुदन जब भगवान के प्रति हो, भगवान के मिलन के लिए हो, तब माना जाए कि वह भगवान से मिलने के लिए रो रहा है। उस रुदन से श्रद्धा और प्रेम की पूर्ति होती है, ये दूसरा रुदन है। हम अपनी आकांक्षाओं के लिए रोएं, हम अपनी अनुकूलताओं के लिए रोएं, तो ये रोना रोना नहीं है, भगवान के लिए रोना, इस रोने से श्रद्धा और प्रेम की पूर्ति होती है। साधक ने कहा, ठीक है, चाहता तो मैं भी वैसा ही हूं कि आपके लिए रोऊं, किंतु सब समय वैसा रोना आता नहीं मुझे। भगवत कृपा से, नाम जप के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से थोड़ी देर के लिए चित्त शांत हुआ, पवित्र हुआ, तो थोड़ा सा आपके लिए रोना आया, लेकिन ये सब समय नहीं रहता। भगवान ने कहा, इससे ये निश्चित होता है कि बुद्धि के विचार द्वारा तो तुम रोना चाहते हो, किंतु तुम्हारा मन नहीं चाहता। बुद्धि के विचार के द्वारा तो तुम रोना चाहते हो कि बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, इन सब सिद्धांतों को सुनकर तुम्हें लगता है कि भाई रोना चाहिए, रोने से प्रभु मिलते हैं, तो बुद्धि के द्वारा तो चाहते हो, लेकिन मन तुम्हारा रोना नहीं चाहता। इसलिए कभी रोना आता है और कभी नहीं आता, कभी खूब बिलक बिलक कर रो लेते हो और कभी हफ्तों हफ्तों महीना महीना बीत जाता है, रोना नहीं आता। इसका कारण यही है, बुद्धि से तो चाहते हो रोना, लेकिन मन तुम्हारा सहयोग नहीं करता है। भगवान की जब ये बात सुनी साधक ने, तो उसने प्रश्न फिर किया कि भगवान यदि मन ही चाहने लग जाए तो फिर मैं आपसे प्रार्थना क्यों करूं? जब मन मेरा चाहने ही लग जाए, आपके प्रति पूर्ण रूपेण तत्पर रहे, आपका चिंतन करता रहे, आपके लिए रुदन करता रहे, तो मैं आपसे प्रार्थना ही किस बात की करूं? फिर मन नहीं चाहता, इसलिए तो आपसे मदद चाहता हूं। भगवान ने कहा, मेरी आज्ञाओं के पालन करने में तत्पर रहने से ही मेरी पूर्ण मदद मिलती है। भगवान ने मेरा सहयोग नहीं किया, भगवान मेरे मार्ग में सहयोगी नहीं हो रहा, भगवान मेरा बिल्कुल सहयोग नहीं करता, ये सब जो हमारे प्रश्न होते हैं ना हृदय के, कि हमारा क्या भगवान साथ नहीं देंगे, या साथ नहीं दे रहे, या भगवान हमारा साथ नहीं देते क्या, ये सब जो प्रश्न होते हैं ये इसलिए होते हैं। भगवान ने कहा कि अगर मेरी पूर्ण मदद का अनुभव करना चाहते हो, मैं तुम्हारा पूर्ण सहयोग कर रहा हूं, इस बात का अनुभव करना चाहते हो, तो मेरी आज्ञा का पालन करो। मेरी आज्ञाओं के पालन से, मेरी आज्ञाओं के पालन करने में तत्पर रहने से मेरी पूर्ण मदद मिलती है, अन्यथा नहीं। भगवान तो सदा मदद ही करते आए हैं। कैसे? कोई ऐसी अन्य योनियों में हमने योग्यता प्राप्त नहीं करी जिसके फलस्वरूप हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो, लेकिन भगवान ने मदद करी, हम पर कृपा करी, तभी तो मनुष्य शरीर मिला। अच्छा, अब मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी ऐसी कोई योग्यता या ऐसा कोई पुण्य अर्जन हमने नहीं किया कि हमें आस्तिकता हृदय में रहे, हम आस्तिक रहें, इस बात की कोई, ये भगवान ने मदद करी कि हमें भगवान में विश्वास है, हम संतों के प्रति भाव रखते हैं, ये भगवान की कृपा का ही तो सूचक है।
ये कृपा करी, ये मदद करी भगवान ने। अब भगवान ने तीसरी मदद करी कि सर्वोपरि तीर्थों के राजा प्रयागराज भी जहां अपना मुकुट घसते हैं आकर के, ऐसा श्री वृंदावन धाम प्रदान करा दिया। ये भगवान की मदद हो गई, ये भगवान की कृपा हो गई। हमने मदद मांगी क्या? हम तो अपने हृदय की बात कहें तो हमने तो आज्ञा पालन भी कभी नहीं करा भगवान का। हम तो प्रभु के अनुसार कभी चले भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद करी, फिर भी उन्होंने कृपा करी, वृंदावन दे दिया। प्रयागराज भी यहां आकर के लौटते हैं। 12 वर्ष में कुंभ लगता है वृंदावन में, तो वो 12वें वर्ष ये आते हैं प्रयागराज और यहाँ पे लौटते हैं। प्रयागराज जितने भी तीर्थ हैं सब वहां जाते हैं प्रयागराज में, अपने पापों को वहां पर विसर्जित करके आते हैं। प्रयागराज पवित्र होते हैं श्री वृंदावन की धूली में, वृंदावन में आकर के पवित्र। ऐसा वृंदावन धाम दे दिया जिसकी आकांक्षा बड़े बड़े शिव सरीखे, उद्धव सरीखे, ब्रह्मा सरीखे, बड़े बड़े महापुरुष, भगवत कोटि के महापुरुष जिस वृंदावन का वास चाहते हैं, जिस वृंदावन का आश्रय चाहते हैं, वे हमें प्रदान कर दिया ये भगवान की मदद। फिर वृंदावन में ही केवल भगवत दर्शन हो, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन हो, इतना भी नहीं, वृंदावन की महिमा हमारे हृदय में घुसे, वृंदावन की महिमा को हम समझें। बाके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमन लाल कौन है इस बात को जाने, इसके लिए रसिकों का संग भी प्रदान कर दिया। और रसिकों का संग प्रदान करना मतलब सबसे दुर्लभ मदद भगवान ने कर दी, सबसे दुर्लभ बात कर दी। तो ये कहना तो गलत है, और बल्कि भगवान अपनी बात को जो हमसे प्यार करते हैं ना, उसको छुपा के रखते हैं कि सच्चे प्रेम का स्वरूप यही होता है, प्रेम छुपाया जाता है, छपाया नहीं जाता। मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रेम को आपने अपने हृदय से निकाल दिया, ये प्रेम की परिभाषा नहीं है, प्रेम छुपाया जाता है। भगवान हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं, वो छुपा कर प्रेम करते हैं। अब देखो, भगवान के मुख के वचन है आज्ञा पालन करोगे तो मेरी मदद मिलेगी, लेकिन भगवान के हृदय का प्रेम यह है कि अब तक आज्ञा पालन नहीं भी करी तब भी वे मदद कर रहे हैं। हाँ, आज्ञा पालन करने से ये बात समझ में आ जाएगी कि अब तक जीवन में जो कुछ हुआ उनकी कृपा से हुआ, उनकी मदद से हुआ, वरना मैं इस योग्य नहीं था कि मुझे ये मिलता। ये समझ में आ जाएगा आज्ञा पालन से। इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरी आज्ञाओं के पालन करने में तत्पर रहने से ही मेरी पूरी मदद मिलती है। मदद मिलती का अर्थ है केवल अनुभव में आ जाती है। सच मानिए, इनके भी हृदय की बात संत जनों के हृदय में होती है। इनके हृदय अर्थात भगवान के हृदय की भी बात संतों के हृदय में होती है। मदद मिलती नहीं है जब आज्ञा पालन करो, बल्कि जब मदद मिलती है तब आज्ञा का पालन होता है। बात असली है, हृदय की बात यह है। भगवान ने कहा यह विश्वास रखो कि इसमें तत्पर होने से कठिन भी कार्य सहज में हो सकता है। अगर मेरी आज्ञा में तत्पर रहो तो कठिन से कठिन कार्य भी सहज में हो सकता है। साधक ने प्रश्न किया, भगवान आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा, आपने जैसी आज्ञा करी है, आज्ञा पालन की कही है, मैं वैसा ही करूंगा, किंतु होगा तो सब आपकी कृपा से ना, सब आपकी दया से ही तो होगा। मैं तो निमित्त मात्र हूं, इसलिए आपकी ये आज्ञा मानकर अब विशेष रूप से मैं प्रयास करूंगा। मुझे निमित्त बनाकर जो कुछ आपको करा लेना हो सो करा लीजिएगा, मैं निमित्त मात्र मान करके अपने को आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान ने कहा ऐसा मान लेना तो हृदय से मान लेना, अगर ऊपरी माना केवल सुना के, तो ऐसा मान लेने से तुम्हारे कहीं प्रमाद ना आ जाए। भगवान ने कहा ऐसा मानने से कि आपकी दया से सब हो जाएगा, मैं तो निमित्त मात्र हूं, तो जो कुछ भगवान करा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है मेरे द्वारा वो भगवत इच्छा से हो रहा है, ये अगर बुद्धि से समझोगे तो फिर प्रमाद आ सकता है, ऐसी स्थिति आ सकती है जो पतन में ले जाने वाली हो। इसलिए इस बात को हृदय से अंगीकार करना, वरना मैं इस बात से डरता हूं भगवान, ऐसा मानने से तुम्हारे कहीं प्रमाद ना आ जाए। साधक ने प्रश्न किया, भगवान क्या आपसे मदद मांगना भी अब प्रमाद हो गया? भगवान ने कहा मदद तो मांगता रहे उपासक, मदद तो खूब मांगता रहे, और जब हम मदद उसकी करें, अर्थात मदद में क्या होता है, उपाय बताया जाता है कोई।
आप किसी भी परेशानी को लेकर किसी के पास जाओगे, मदद मांगोगे, तो आपको क्या बतलाएगा? आपको उपाय तो बतलाएगा, आप ऐसा ऐसा कर लो तो आपकी मदद हो जाएगी। तो आप उस उपाय को करके उसकी बार बार दंडौत करते हैं कि भाई तुम्हारी मदद से हमारा ये काम बन गया। ऐसा ही तो मदद का स्वरूप है। भगवान ने कहा मदद तो मांगता रहे, बार बार भगवान कृपा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो, ऐसा मांगता रहे, किंतु उपाय करने से जी चुराता रहे, उपाय करने में प्रमाद करता रहे, आज्ञा पालन करे नहीं, इसी का नाम प्रमाद है, इसी का नाम प्रमाद है। मदद तो खूब मांगी, प्रार्थना खूब करी, और भगवान ने जब हृदय में स्फुरित किया कि ऐसा ऐसा करो, ऐसे करने से तुम्हारी सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा और तुम्हारे हृदय में भगवत स्मृति जागृत हो जाएगी, तो उसको एकदम दबा दिया, उस बात को सुना नहीं, भगवान की आज्ञा को माना नहीं, तो फिर इसी बात को प्रमाद कहा जाता है। जो कुछ मैंने बतलाया है मुझ में चित्त लगाकर वैसा ही करते रहो। जो कुछ मैंने बतलाया है, आगे पीछे का कुछ भी चिंतन मत करो, आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, अर्थात फल इच्छा ना हो। पीछे के मैं ऐसा था, पीछे का परिणाम पता नहीं क्या होगा, आगे मैं ऐसा ना हो जाऊं इस विषय में मत सोचो, आगे मुझे ये फल मिलेगा इस विषय में मत सोचो, बस जो मैंने आज्ञा करी है उस आज्ञा का केवल पालन करते रहो। जो कुछ हो बस प्रसन्नता पूर्वक देखते रहो। ये पूज्य सतगुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि अब जीवन में कुछ नहीं है, केवल देखते हैं हम कि क्या करा रहे हैं प्रभु। यही स्थिति होती है शरणागत की, क्या करा रहे हैं प्रभु ये देखता रहे, इसी का नाम शरणागति है। भगवान के शब्दों में भगवान ने क्या कहा, जो कुछ मैंने बतलाया है मुझ में चित्त लगाकर वैसा ही करते रहो, आगे पीछे का कुछ भी चिंतन मत करो, जो कुछ हो प्रसन्नता पूर्वक उसे देखते रहो, इसी का नाम शरणागति है। विश्वास रखो कि इस प्रकार शरण होने से सब कार्यों की सिद्धि हो जाएगी, सारे कार्यों की सिद्धि हो जाएगी तुम्हारे, जो तुम चाहोगे वही तुम प्राप्त कर लोगे। और सच बात तो यह है कि जब ऐसी स्थिति आती है तो कोई हृदय में चाह ही नहीं रह जाती, कोई आकांक्षा ही नहीं रह जाती, क्योंकि वे देखता है कि जो मेरे प्रभु करा रहे हैं बस मुझे उसे देखना है, बस मुझे उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उसे देखना है बस, और कुछ मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि भगवान ने पीछे ही कह दिया कि ना आगे की सोचना है ना पीछे की सोचना है, इसलिए वो केवल वही देखता है जो भगवान करा रहे हैं। साधक ने कहा विश्वास तो करता हूं आपकी इस बात पर, किंतु आतुरता के कारण भूल हो जाती है और परम शांति तथा परमानंद की प्राप्ति की ओर लक्ष्य चला ही जाता है। अब देखिए कितना गंभीर विषय को साधक ने समझा और फिर उस वार्ता को कह रहे हैं, बोले आपकी प्रति जो मिलने वाला फल है साधना के प्रभाव से, परम शांति और परमानंद की प्राप्ति, मेरा उधर लक्ष्य चला जाता है। मैं आपके लिए नहीं जीता, मैं परमानंद और परम शांति के लिए जीता हूं। सूक्ष्म बात इसमें यह है, मुझे न परम शांति चाहिए न परमानंद चाहिए, मुझे आप चाहिए। ये प्रेम की भाषा है। इसलिए भक्तों ने कभी सुख की आकांक्षा नहीं करी, कभी दुख की आकांक्षा नहीं करी, कभी हानि की आकांक्षा नहीं करी, कभी लाभ की आकांक्षा नहीं करी, द्वंद्वों से विमुक्त रहे। जो आप दे दो प्रसाद स्वरूप, मैं बस आपको चाहता हूं, मैं किसी भी अपनी अनुकूल प्रतिकूल चेष्टाओं को नहीं चाहता, मैं केवल आपको चाहता हूं। ये शरणागति की स्थिति है। भगवान से साधक ने कहा कि मैं विश्वास करता हूं इस बात पर, लेकिन बार बार ये बात आ जाती है हृदय में कि जो मैं कर रहा हूं उसका मुझे फल मिलना चाहिए, जो मैं भजन क्रिया कर रहा हूं, जो मैं भजन साधन कर रहा हूं, उसको उसके फलस्वरूप मुझे परम शांति मिलनी चाहिए और मुझे परमानंद की प्राप्ति होनी चाहिए। ये बार बार आकांक्षा मेरे हृदय में आ जाती है। भगवान ने कहा कि अरे जैसे कार्य के फल की ओर तुम देखते हो, वैसे कार्य की तरफ क्यों नहीं देखते? आज्ञा पालन से मुझे ये फल प्राप्त होगा, जैसे उधर तुम्हारी दृष्टि रहती है, ऐसी दृष्टि केवल और केवल आज्ञा पालन में क्यों नहीं रहती है? उधर क्यों दृष्टि करते हो? मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करने से ही मेरे में श्रद्धा होगी, मेरी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करने से ही मेरे में प्रेम की वृद्धि होगी, और प्रेम की वृद्धि और श्रद्धा की वृद्धि हो जाएगी तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी, मैं मिल जाऊंगा। पूर्ण श्रद्धा
और पूर्ण प्रेम के फलस्वरूप मेरी पूर्ण प्राप्ति हो जाएगी। साधक ने कहा किंतु प्रभु, आप में श्रद्धा और प्रेम के हुए बिना आज्ञा का पालन भी तो नहीं हो सकता। भगवान में श्रद्धा ना हो, भगवान में प्रेम ना हो तो कितने दिन आज्ञा पालन करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, इसके बाद मन उछट जाएगा, मन निरुत्साहित हो जाएगा। तो बिना आपके प्रति श्रद्धा और प्रेम हुए बिना आपकी आज्ञा का पालन कैसे होगा? भगवान ने कहा जितनी श्रद्धा और प्रेम से मेरी आज्ञा का पालन हो सके उतनी श्रद्धा और प्रेम से तुम में आज्ञा का पालन करना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। भगवान की इसी बात को पूज्य सतगुरुदेव भगवान बार बार उद्धृत करते हैं, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है उतनी लगा दो, बाकी सब भगवान देख लेंगे। भगवान सब सामर्थ्य में है, वे सारी कमियों को पूर्ति करके मिल जाएंगे। जितनी सामर्थ्य आप में है पहले उसे लगा दें। साधक ने कहा फिर आपकी आज्ञा का अक्षर से पालन ना होने में क्या कारण है? भगवान ने कहा पाप, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि दुर्गुण ही ये सब बाधा डालते हैं हमारी आज्ञा पालन ना होने में। इनका नाश कैसे हो? तो भगवान ने कहा ये मैं पहले ही बता चुका हूं, भजन करो, मेरा चिंतन करो, सेवा करो, सत्संग करो। इन साधनों के द्वारा मेरे प्रति तुम्हारी भावना दृढ़ हो जाएगी, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम दृढ़ हो जाएगा, मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी। साधक ने कहा इसके लिए अब और भी मैं विशेष रूप से प्रयास करूंगा प्रभु, किंतु यह भी तो आपकी मदद से ही होगा। फिर वही बात, तो भगवान ने उत्तर दिया मदद तो मुझसे चाहो जितनी चाहो उतनी मिल सकती है, तुम बस प्रार्थना करना तुम्हें मदद मिल जाएगी। बस यही बात बार बार निवेदन करने की है कि जहां कहीं भी हम हारें, जहां कहीं भी ऐसा लगे कि अब हम नहीं चल पा रहे हैं या कोई भी हृदय की मानसिकता बिगड़ रही है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से मदद मांगें। तो वो सर्व सामर्थ्यशाली हैं, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। जिस बात के विषय में आप ये सोच भी नहीं सकते कि ये कभी हो ही नहीं सकता, उसको भी प्रभु कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ इति ईश्वरः, ये तो कभी नहीं हो सकता, वह भी प्रभु कर सकते हैं, इतने सामर्थ्यशाली हैं। इसलिए कभी भी ऐसी विचलता हृदय में आवे तो पहली बात तो उसको स्थान न दें, हृदय में स्थान न देना अर्थात उसके अस्तित्व को न मानना। आगमा पायणो अनित्यास्तान तितिक्षसु भारत, भगवान ने आज्ञा करी है कि जितने भी द्वंद्व हैं सब आने जाने वाले हैं, इनको तू सहन कर, इनको अंगीकार मत कर, इसको सहन करने से ही नष्ट हो जाएंगे। तो या तो उनके प्रति दृष्टि ही न दें, भगवान की आज्ञा पालन में केवल दृष्टि दें, लेकिन मान लो मन कभी बहुत ज़्यादा हावी हो रहा हो तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से मदद मांगे। तो भगवान ने कहा है कि मदद तो मुझसे चाहो जितनी ही मिल सकती है, जितनी चाहोगे उतनी मदद तुम्हें मिल जाएगी। अब जो आगे चर्चा हुई वो शेष आगे करेंगे। चलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी के चरित्र में अपने लोगों ने श्रवण किया कि श्री महाप्रभु जी प्रयागराज के घाट पर होते हुए स्नान करते हुए श्री महाप्रभु जी जालेश्वर के लिए आए। जलेश्वर जहाँ पर श्री भगवान शंकर का दिव्य मंदिर है, वहाँ पर श्री महाप्रभु जी अकेले आए, क्योंकि प्रयागराज पे उतरने के बाद श्री महाप्रभु जी एकांत हुए तो जितने भी साथी गण थे वे भिक्षा मांगने के लिए चले गए और नित्यानंद महाप्रभु के हाथ में दंड दे दिया। वह दंड श्री नित्यानंद महाप्रभु ने भंग कर दिया। उस टूटे हुए दंड को कल जैसा श्रवण किया था, उस टूटे हुए दंड को लेकर के श्री महाप्रभु जी के निकट गए तो महाप्रभु जी ने प्रेम रोष प्रकट किया श्री नित्यानंद जी के ऊपर कि आपको हम साथ लेकर या आप लोगों को साथ लेकर हम क्या करें, एक ही तो दंड था, इसमें देवताओं का अधिष्ठान होता है, आपने इसे भी तोड़ दिया, आप और न जाने क्या क्या मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे, इसलिए या तो आप आगे जाएं या मैं आगे जाऊं। तो जो मुकुंद दत्त थे उन्होंने कहा कि प्रभु आगे तो आपको ही चले जाना चाहिए। तो भगवान ने दौड़ लगाई और दौड़ लगाते लगाते श्री महाप्रभु जी जलेश्वर पहुंचे। जलेश्वर में महादेव जी विराजमान हैं। वहां पर आकर महादेव जी का दर्शन किया, स्तुति करी और भगवान नाम का उद्घोष करते हुए श्री महाप्रभु जी नृत्य करने लगे। पीछे पीछे यह भी ढूंढते हुए आए, नित्यानंद जी आदि जो चार ये परिकर के जन थे, ये चारों आए, श्री महाप्रभु जी को देखा, उद्दाम नृत्य कर रहे हैं। मुकुंद दत्त ने कीर्तन प्रारंभ किया
और नित्यानंद आदि सब ने मिलकर के श्री महाप्रभु जी के साथ नृत्य प्रारंभ किया। श्री महाप्रभु जी ने जैसे ही नित्यानंद जी को देखा तो हृदय से लगा लिया। वह हृदय से लगा करके कहा कि आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे हृदय हैं, मेरे हृदय का अभिन्न अंग हैं आपने जो कुछ किया वो मेरे हित के लिए किया। पहले भी आप जो कुछ करते थे मेरे हित के लिए करते थे। आपके समान प्रेम करने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं है मेरे प्रति। इसलिए नाथ, अगर आपके प्रति मैंने ऐसा रोष उत्पन्न किया और आपको किसी प्रकार से भी कोई क्षोभ हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु जी श्री नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं, आप मेरे गुरु हो, आप मेरी माता हो, आप मेरे पिता हो, सखा हो, सब कुछ आप हो। प्रभु के मुख से अपने लिए ऐसी स्तुति परक वाक्य सुनकर श्री नित्यानंद जी कुछ लज्जित से हुए और संकोच के स्वर में कहने लगे, प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, जिसे जो चाहे सो कहें, जिसे जितना ऊंचा चढ़ाना चाहे उतना ऊंचा चढ़ा दें। आप तो अपने सेवकों को सदा से ही अपने से अधिक सम्मान प्रदान करते आ रहे हैं। ये प्रभु का स्वभाव है, अपने सेवक को अपने से भी बढ़कर सम्मान प्रदान करना। इसलिए भगवान ने शास्त्र में वचन दिया, आचार्याम माम विजानीयात। आचार्य गुरु जो हैं वो मेरे स्वरूप हैं, मेरे से भी अधिक उनको मानो, मेरे ही स्वरूप हैं वो। मोते अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से भी अधिक गुरुदेव को मानो, मेरे से भी अधिक आचार्य को मानो, ऐसा भगवान ने आदेश दिया। भगवान अपने सेवकों से अत्यंत प्रेम करते हैं। यह तो आपकी सनातन रीति चली आई है, पुरानी रीति है कि आप अपने भक्तों से, अपने दासों से बड़ा प्रेम करते हैं। इस प्रकार की प्रेम की बातें होने पर उसके पश्चात सबने प्रसाद पाया, फिर विश्राम किया। उस रात्रि में वहीं जलेश्वर में निवास किया। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर महाप्रभु जी और निज परिकर सब आगे बढ़े। मत गजेंद्र की भांति प्रेम मद में चूर हुए नाचते कूदते और भक्तों के साथ कुतूहल करते हुए प्रभु आगे बढ़े चले जा रहे हैं। इतने में ही इन्हें एक वाम मार्गी शाक्तपंथी साधु मिला। प्रभु की ऐसी प्रेम की उच्चावस्था देखकर उसने समझा कि ये भी कोई वाम मार्गी साधु हैं। अतः प्रभु से वाम मार्गी पद्धति से प्रणाम करके वे कहने लगा, क्योंकि श्री महाप्रभु जी की जो दशा थी, प्रेम में भी एक उन्माद होता है, एक नशा होता है। तो प्रेमी जनों को देखकर भी ऐसा लगता है कि कहीं ये कोई किसी प्रकार का नशा तो नहीं लेते। तो उसको वाम मार्गी को भी ऐसा लगा कि महाप्रभु जी कभी इधर जाते हैं कभी इधर, क्योंकि प्रेम में उन्मत्त दशा, तो रास्ता का भी भ्रम हो जाता है। कभी महाप्रभु जी के चरण कहीं पड़ते हैं, कभी कहीं पड़ते हैं। तो ऐसी दशा को देखकर वो वाम मार्गी साधु ने समझा कि इन्होंने इसी पद्धति को स्वीकार कर रखा है, वाम मार्ग की पद्धति को, और इसलिए इनकी ऐसी दशा हो रही है। तो उसने अपना परिकर जान के श्री महाप्रभु जी को उसी की पद्धति के अनुसार, अपनी वाम मार्ग की पद्धति के अनुसार प्रणाम किया। और प्रणाम करके वे कहने लगा, कहो कहो किधर से किधर से किधर से आ रहे हो? आज तो बड़े दिन में दर्शन हुए। तो महाप्रभु जी ने विनोद के साथ कहा, हंसी के साथ कहा, इधर से ही चले आ रहे हैं, आपका आना किधर से हुआ? उन साधु से बोले महाप्रभु जी, हम तो इधर से ही चले आ रहे हैं, आपका आना किधर से हुआ? कुछ हालचाल सुनाइए। भैरवी चक्र में खूब आनंद उड़ाता है ना? उसने बोला, वाम मार्गी साधु ने। प्रभु की बातें सुनकर और भैरवी चक्र तथा आनंद आदि वाम मार्गियों के सांकेतिक शब्दों को सुनकर वे सब स्थानों के शाक्तों का संपूर्ण वृत्तांत वे सुनाने लगा। वे साधु, उसने सोचा कि ये भैरवी चक्र भी जानते हैं और आनंद भी जानते हैं। आनंद के विषय में पूर्व में सुना था अपने लोगों ने। आनंद क्या है? वाम मार्ग पद्धति में आनंद मदिरा को कहते हैं। बोले खूब आनंद उड़ाता है ना, भैरवी चक्र में खूब आनंद उड़ाता है ना। जब ऐसी बात सुनी तो उसने अपने हृदय की बात और अमुक की बात और अमुक की बात पूरे वृत्तांत कहना प्रारंभ कर दिया। प्रभु उसकी बातों को सुनते जाते और साथियों की ओर देखते देखते हंसते जाते। अंत में उसने कहा, चलिए आज हमारे मठ पर ही निवास करिए, वहीं सब मिलकर खूब आनंद उड़ावेंगे। महाप्रभु जी हंसे नित्यानंद जी की तरफ देख के कि ये क्या? प्रभु हंसते हुए नित्यानंद जी से कहने लगे, श्रीपाद
आनंद प्राप्त करने की इच्छा है क्या? तो ये महात्मा तो शांतिपुर के रास्ते में जैसे आनंदी सन्यासी मिले थे उसी प्रकार के जंतु लगते हैं। जंतु समझते हैं? बोले ये उसी प्रकार के जंतु लगते हैं। आपके पास आनंद की कमी हो तो कहिए। नित्यानंद महाप्रभु से श्री महाप्रभु जी बोले आपके पास आनंद की कमी हो तो कहिए। नित्यानंद महाप्रभु बोले कि महाप्रभु जी हमारा तो नाम ही नित्यानंद है, तो हमें आनंद की कमी कहां? उसने विचार किया कि इनके पास आनंद की कमी नहीं है। नित्यानंद जी ने प्रभु की बात का इतना ही उत्तर देकर और मौन व्रत धारण किया। वे जोरों से हंसने लगे। तब उस वाम मार्गी साधु ने कहा नहीं नहीं, आप लोग कुछ और न समझें, मेरे मठ में आनंद की कुछ कमी नहीं है। आप लोग जितना भी आनंद उड़ाना चाहें उतना उड़ा सकते हैं। चलिए आप लोग आज मेरे मठ को ही कृतार्थ करिए चलकर। प्रभु ने हंसते हुए कहा हाँ हाँ ठीक तो है, आप आगे चलकर सब ठीक ठाक बंदोबस्त करें आनंद का, हम पीछे से आते हैं। यह सुनकर वे साधु आगे की ओर चला गया। प्रभु की प्रेममयी अवस्था को देखकर उसने समझा ये भी कोई हमारी तरह सन्यासी नशीले पदार्थों का सेवन करते होंगे, इसलिए बाबरों की तरह फिर रहे हैं। उसे पता नहीं था कि इन्होंने ऐसे प्याले को पी लिया है जिसे पीकर फिर दूसरे अम्ल की जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी और नशे की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसा नशा है प्रभु के प्रेम का, उसी के नशे में सदा झूमते रहते हैं। कबीरदास जी ने इस विषय में लिखा कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रमी रहा और अमल का खाए, रोम रोम में रमी रहा और अमल का खाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने प्रेम का प्याला पिया है और वह प्याला ऐसा है कि उसने रोम रोम में अपना प्रभाव दिखाया है। अब रोम रोम हमारा मदमस्त रहता है, आनंदित रहता है, और किसी नशे की और किसी अमल की हमें आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रेम की ऐसी दिव्य धरा है कि यहाँ पर सदा प्रभु के चिंतन में ही आनंद, प्रभु के चिंतन में ही मतवाला रहता है उपासक, सदा मतवाला रहता है। धन्य है ऐसे अमलियों को, ऐसे प्रेम के नशे के सामने ये संसारी सभी नशे तुच्छ हैं और हेय हैं। इस प्रकार अपने सभी साथियों को आनंद और सुखी बनाते हुए प्रभु पुरी के पथ की ओर चलने लगे। भक्तों के सहित आनंद विहार करते करते जलेश्वर गए, जहां पूर्व में सुना। फिर श्री महाप्रभु जी ब्रह्म कुंड गए, उसके बाद मंदार। ये जितने भी रास्ते में मार्ग में निवास पड़ते हैं और ये दिव्य स्थल पड़ते हैं, उन सबका दर्शन श्री महाप्रभु जी ने किया। इन सब तीर्थों में दर्शन स्नान करते हुए महाप्रभु रेमुणाए में पहुंचे। रेमुणाए जहां पर श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी विराजमान है। क्षीरचोर गोपीनाथ जी जिन्होंने खीर की चोरी करी, ऐसे श्री गोपीनाथ जी वहां पर विराजमान हैं। तो रेमुणाए में श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी विराजमान हैं। वहां जाकर क्षीरचोर गोपीनाथ भगवान के मंदिर में श्री महाप्रभु जी ने भगवान के दिव्य दर्शन किए। प्रभु आनंद में विभोर होकर गोपीनाथ भगवान की बड़े ही करुण स्वर में स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते वे प्रेम में बेसुध हो गए। अंत में उन्होंने भगवान के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। उसी समय भगवान के शरीर से एक पुष्पों का बड़ा भारी गुच्छा निकलकर ठीक प्रभु के मस्तक पर ऊपर आकर के पधरा गया, श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का। सभी दर्शनार्थी पुजारी प्रभु के ऐसे भक्तिभाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और महाप्रभु के प्रेम की सराहना करने लगे। प्रभु ने उस पुष्प गुच्छ को भगवान की प्रसादी समझकर भक्तिभाव से अपने मस्तक पर धारण किया और बहुत देर तक भक्तों के सहित मंदिर में संकीर्तन करते रहे श्री महाप्रभु जी, क्षीरचोरा गोपीनाथ जी। अंत में वहीं पर रात्रि में विश्राम किया। रात्रि के विश्राम के समय नित्यानंद जी ने पूछा, प्रभु इन श्री गोपीनाथ भगवान का नाम क्षीरचोर कैसे पड़ा? क्षीरचोर इनका नाम कैसे पड़ा?
प्रभु ने हंसकर उत्तर दिया कि आपसे क्या छिपा होगा, गोपीनाथ भगवान को क्षीरचोर बनाने वाले आपके पूज्यपाद गुरुदेव ही हैं। क्योंकि श्री महाप्रभु जी के गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी जी, ये केशव भारती जी ने सन्यास वेश दिया, लेकिन जो ईश्वरपुरी जी हैं उन्होंने नाम दान प्रदान किया। गया में जब गए थे श्री महाप्रभु जी, पूर्व में पूज्य सदगुरुदेव भगवान के मुख से जब अपने लोग श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य चरितावली, तब उस समय हमने श्रवण किया था। गया में जब श्री महाप्रभु जी गए थे, तब गया में श्री ईश्वरपुरी जी के दर्शन हुए थे और उनके प्रेम वैचित्र दशा का दर्शन श्री महाप्रभु जी ने किया था। तब श्री ईश्वरपुरी जी के द्वारा श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा श्री महाप्रभु जी की हुई थी। ये केशव भारती जी जो हैं, इनसे सन्यास वेश की दीक्षा श्री महाप्रभु जी की हुई। तो श्री महाप्रभु जी के गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी जी और श्री ईश्वरपुरी जी के गुरुदेव श्री माधवेंद्रपुरी जी, तो ये नित्यानंद महाप्रभु के गुरुदेव श्री महाप्रभु जी उद्धृत कर रहे हैं। पूज्यपाद गुरुदेव हैं आपके ही, जिन्होंने इन्हें क्षीरचोर बनाया, और मेरे गुरु के भी गुरु श्री माधवेंद्रपुरी जी महाराज जो आपके गुरुदेव हैं, उनका ये नाम है। उनके मुख से आपने क्षीरचोर भगवान की कथा अवश्य ही सुनी होगी अपने गुरुदेव के मुख से, किंतु फिर भी आप अन्य भक्तों के कल्याण के निमित्त मेरे मुख से इस कथा को सुनना चाहते हैं, तो जिस प्रकार मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी जी के मुख से सुनी है, उसी प्रकार मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसी कथाओं को तो बार बार सुनना चाहिए। भगवान की कथाओं को ये ना होना चाहिए कि ये तो हमने सुन रखी है, ये तो एक बार और दो बार नहीं, हर बार नवीनतम होकर के सुननी चाहिए। क्योंकि भगवान की कथा में इतनी सामर्थ्य है कि सारे संशयों को छिन्न भिन्न कर देती है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। श्री गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान की कथा कैसी है, बोले जैसे बहुत सारे पक्षी बैठे हों और वहां जाकर आप ताली बजा दें तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं। ऐसी संशय रूपी पक्षी जितने भी हमारे हृदय में बैठे हैं, ये कथा रूपी करतारी, ये कथा रूपी ताली सारे संशयों को उड़ा देने वाली है। इसलिए भगवान की कथा में कभी ये नहीं होना चाहिए कि ये तो हमने सुन रखा है, ये तो बहुत बार सुन रखा है, क्यों वही बात बार बार सुननी। यही बात कह रहे हैं श्री महाप्रभु जी। ऐसी कथाओं को बार बार सुनना चाहिए। इन कथाओं के श्रवण से भगवान के पाद पद्मों में प्रीति उत्पन्न होती है। प्रभाव क्या होता है श्रवण से? भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। कथा के समान भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला और कोई अन्य साधन नहीं है। जितनी जल्दी भगवान के लीला चरित्रों को श्रवण करने से भगवान के चरणों में प्रीति दृढ़ होती है, उतना अन्य कोई साधन नहीं है। और उसमें भी भगवत कथा सुनने के साथ साथ भगवान नाम की रटन और लग जाए, फिर तो बहुत जल्दी प्रेम का अंकुरण हो जाता है। प्रेम का दिव्य लता पुष्पित होती है, पल्लवित होती है, ऐसी दिव्य स्थिति हो जाती है। भगवान की भक्त वत्सलता के विषय में दृढ़ भावना होती है कथा सुनने से। भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, कितना भक्तों से प्यार करते हैं, इस बात के प्रति पूर्ण दृढ़ भावना होती है कथा सुनने से। वे अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त सब कुछ कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों की इच्छा की पूर्ति के निमित्त सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी कथाओं के संबंध में ये कभी नहीं कहना चाहिए कि ये तो हमारी सुनी हुई है, इसे फिर क्यों सुने। जैसे एक दिन भरपेट भोजन कर लेने पर दूसरे दिन फिर उसी प्रकार भोजन करने की इच्छा होती है, इसी प्रकार भक्तों को भगवान के संबंध की कथाएं सुनने में कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भाई आज भी तो भोजन किया, कल क्यों करें, रोज रोज वही खाएं तो नहीं, रोज वही अन्न पाते हैं, लेकिन कभी ये थोड़ी आता है कि हम कल नहीं पाएंगे। नहीं, पाते हैं, रोज पाते हैं। भूख की तो बड़ी विचित्र स्थिति है। कबीरदास जी ने एक पद लिखा, मौत से भूख है बहुत बड़ी, संध्या समय विदा कर दीनी प्रातः आन खड़ी। मृत्यु से भी बढ़कर है ये भूख। संध्या समय विदा करो खा पी के कुछ, सुबह ही आके खड़ी हो जाती है कि भाई हमें कुछ खवाओ। श्री चैतन्य महाप्रभु भरपेट भोजन कर लेने पर दूसरे दिन फिर उसी प्रकार भोजन करने की इच्छा होती है। इसी प्रकार भक्तों को भगवान के संबंध की कथाएं सुनने में कभी उपेक्षा न करनी चाहिए, इस बात को कहने लगे श्री महाप्रभु जी। वे जितनी भी बार सुनने को मिल सके सुननी चाहिए। भक्त और भगवत संबंधी कथाओं के संबंध में सदा अतृप्त बना रहना चाहिए। तो श्री महाप्रभु जी ने कथा प्रारंभ करी। श्री महाप्रभु जी ने कहा, अच्छा तो मैं क्षीरचोर गोपीनाथ के उस पुण्य
मैं आख्यान को आप लोगों के सामने कहता हूं, आप सभी लोग ध्यान पूर्वक उसे सुने। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सभी भक्त उत्सुकता पूर्वक सावधान होकर बैठ गए और सावधानी पूर्वक बैठकर प्रभु की ओर मुख किया। और भी 10-20 भद्र पुरुष वहां पर आ गए। वे भी प्रभु के मुख से शीर चोर भगवान की कथा सुनने के निमित्त बैठ गए। सबको उत्सुकता पूर्वक अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर प्रभु बड़े ही मधुर स्वर में कहने लगे, मेरे गुरुदेव के भी गुरु वैकुंठवासी भगवान माधवेंद्रपुरी की कृष्ण भक्ति अलौकिक थी। वे अहर्निश श्री कृष्ण कीर्तन में ही तत्पर रहते। सोते जागते वे सदा श्री हरि के ही रूप का चिंतन करते रहते। कब ऐसा चमत्कार होता है? जब ऐसी स्थिति होती है, निरंतर नाम का रटन और सोते जागते भगवान की स्मृति से युक्त चित्त। उनकी जिह्वा को भगवान नाम का ऐसा चस्का लग गया था कि वे जिह्वा कभी खाली ही नहीं रहती थी। ऐसा सदा उन जगतपति के मंगलमय मंजुल नामों का बखान उनकी जिह्वा करती रहती। उनकी इस उत्कट भक्ति के ही कारण भगवान को खीर की चोरी करने पड़ी। माधवेंद्रपुरी जी की भक्ति के कारण भगवान माधवेंद्रपुरी एक बार ब्रज की यात्रा करते करते गिरिराज गोवर्धन पर्वत के समीप आए। श्री गिरिराज महाराज वहां पर गिरि कानन की कमनीय छटा को देखकर वे मंत्र मुग्ध से बन गए। जब गिरिराज जी की दिव्य शोभा देखी और गिरिराज जी की दिव्य लताएं जो पुष्पित हैं और दिव्य शोभा को देखकर के श्री माधवेंद्रपुरी जी का मन वहां रम गया। वहीं गिरवर के समीप विचरण करने लगे श्री माधवेंद्रपुरी जी। तो एक दिन उन्होंने गोवर्धन के निकट जंगल में एक वृक्ष के नीचे निवास किया। पुरी महाराज की अयाचित वृत्ति थी, किसी से मांगते नहीं थे। संकल्प था कि मैं किसी से मांगूंगा नहीं। गोपीनाथ जी के मंदिर भी गए तो मांगी नहीं खीर, हृदय में आकांक्षा हुई बस। वे भोजन के लिए भी किसी से याचना नहीं करते थे। प्रारब्धवशात भगवत इच्छा से जो भी कुछ मिल जाता उसे ही संतोष पूर्वक पाकर काल्यापन करते थे। वह अपने समय को व्यतीत करते थे, जो कुछ मिल जाता भगवत इच्छा के अनुसार। उस दिन उन्हें दिन भर कुछ भी आहार नहीं मिला। संध्या के समय वे उसी वृक्ष के नीचे बैठे भगवान नामों का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन दृढ़ संकल्प है कि किसी से मांगना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ऐसा संकल्प ले लें तो हमारे हृदय घबराने लगता है कि अगर हमने ऐसा संकल्प ले लिया तो हमें तो खाने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अपनी चिंता छोड़ देते हैं तो आपके स्वामी आपकी चिंता करने लगते हैं। जब हम उनके ऊपर अपनी चिंता छोड़ देते हैं तो वे हमारी चिंता करने लगते हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। भगवान नामों का उच्चारण करते हुए एक वृक्ष के नीचे श्री माधवेंद्रपुरी जी बैठे रहे। उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। एकदम से दृष्टि गई, चौंक करके पीछे की ओर देखा श्री माधवेंद्रपुरी जी ने, तो देखा कि एक काले रंग का श्याम रंग का बालक 11-12 वर्ष की उसकी अवस्था है, हाथ में दूध का पात्र लिए हुए है और उन्हीं की ओर आ रहा है, श्री माधवेंद्रपुरी जी की ओर। शरीर का रंग श्याम, बालक के चेहरे पर एक अद्भुत तेज, जैसा माधवेंद्रपुरी जी ने आज तक कभी ना देखा था। ऐसा दिव्य तेज श्री भगवान का श्री माधवेंद्रपुरी जी ने देखा। उसके सभी अंग सुडौल, सुंदर और चित्ताकर्षक। उसने बड़े ही कोमल स्वर से कुछ हंसते हुए पूछा, महात्मा जी भूखो क्यों बैठे हो? लाला हैं ब्रज के। तो उन्होंने अपनी भाषा में, ब्रज भाषा में कही, भूखो क्यों बैठो बाबा? ले दूध पी ले, मेरी मैया ने भेजो है। तो माधवेंद्रपुरी जी बोली कि आपकी मैया ने कब देख लिया हमें? आप कौन हो? आप इस बात को कैसे जानते हो कि मैं इस जंगल में बैठा हूं और भूखा हूं? तो हंसते हुए बोले, श्याम सुंदर ही थे। बोले, मैं ग्वालो हूं। मेरे घर, जो मेरा घर है वो इसी झाड़ी के समीप एक ग्राम है, उसमें है। मेरी माता अभी जल भरने के लिए आई थी, उसी ने आपको यहाँ बैठा देखा और घर जाकर उसी ने मुझसे कहा कि ये दूध ले जा और बाबा को दे आ, वे भूखो है, अकेलो बैठो है।
इसलिए मैं जल्दी से गैया का दूध धोकर आपके लिए दूध लेकर के आया हूं। हमारे यहाँ का नियम है कि हमारे ग्राम में कोई भूखा नहीं सोता है। ब्रजमंडल की बात ही ऐसी है, कोई भूखा नहीं सो सकता यहाँ पर। एकांत से एकांत में भी चला जाए तब भी हमारी लाडली जो किसी को भूखा नहीं रहने देती। ये ब्रजमंडल का प्रभाव है। और हट करके नहीं रहना चाहिए, ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है। ज्यादा हट भी नहीं करना चाहिए, श्री जी को कष्ट होता है। इसलिए तो उचित मधुकरी मांगने की अपनी यहाँ प्रथा है। उचित मधुकरी मांग लाए ब्रजवासियों के घर से और पाले, भूखे रहने की नहीं। बाबा से लाला बोले कि हमारे गांव में कोई भूखा नहीं सो पाता है। जो मांग कर खाते हैं उन्हें हम रोटी दे देते हैं, और जिनका अयाचित व्रत है, जो मांगते नहीं हैं, उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार दूध, फल अथवा अन्न के बने पदार्थ हम दे जाते हैं। ये केवल माधवेंद्रपुरी जी के लिए नहीं है। प्रत्येक उपासक जो केवल और केवल भगवान के आश्रित है, भगवान के समर्पित है, भगवान पर भरोसा रखता है, उसके भरण पोषण का भार अंतर और बाह्य दोनों प्रकार का भार श्री भगवान ने ले रखा है। इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए। राखी मन भरोसा तो ये पोषी हैं श्री राधे। आप इस दूध को पी लें, मैं फिर आकर इस पात्र को ले जाऊंगा। आप इस दुग्ध को पी लें, मैं भी लेकर आया हूं। इतना कहकर के वह बालक चला गया। पुरी महाशय ने, माधवेंद्र पुरी जी ने उस दूध को पिया। इतना स्वादिष्ट दूध, कभी जीवन में उन्होंने इतना स्वादिष्ट दूध नहीं पिया था। वे मन में अत्यंत ही प्रसन्न होते हुए उस दूध को पीने लगे। उनके हृदय में उस सांवले ग्वाले के लड़के की सूरत गड़ सी गई। ऐसी इनकी मुस्कान है, लखी जन लाल की मुस्कान। रसिक भगवत दृग दई सिंच के मुख म्यान, लखी जन लाल की मुस्कान। ऐसी इनकी मुस्कान है कि एक बार अगर गड़ जाए तो गड़ गई, फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। वे दिव्य श्री विग्रह उस बालक का श्री माधवेंद्रपुरी जी के मानस पटल पर गड़ गया। बार बार उसी का चिंतन करने लगे। दूध पीकर पात्र को पृथ्वी पर विराजमान किया और उस ग्वाल कुमार की प्रतीक्षा में बैठ गए कि कब वे आवे। उसने कही है पात्र लेने आऊंगा, तो कब वे आवे और कब पात्र लेकर जाए और कब मैं उसका पुनः दर्शन करूं। आधी रात्रि बैठे ही बैठे बीत गई, किंतु वे ग्वाल कुमार नहीं आए, छलिया हैं। अब तो पुरी महाराज की उत्सुकता उस ग्वाले को देखने की अधिकाधिक बढ़ने लगी। उस स्थिति में उन्हें कुछ तंद्रा सी आ गई। न सोए हैं न जगे हैं, तंद्रा अवस्था। उसी समय सामने वही बालक खड़ा हुआ दिखाई दिया उस तंद्रा अवस्था में, और उसने हंसते हंसते कहा, माधवेंद्रपुरी, मैं बहुत दिन से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था, तुम कब आओगे? तुम आ गए, ये अच्छा ही हुआ। देखिए कितना प्रेम करते हैं। मन सोचता है कि कोई हमसे प्यार से बात करने वाला हो, कोई ये पूछने वाला हो तू कैसा है, तुम आ गए, कोई हमसे ये कहने वाला हो, आप उनके आश्रित होइए, उनके होकर देखिए। केवल वे आपकी प्रतीक्षा में हैं, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बस सन्मुख होने की बात है। उस स्वरूप का दर्शन करके ग्वाले के लड़के के वेश में ही आप दुग्ध देने आए थे, ऐसी बात श्री माधवेंद्रपुरी जी ने श्री भगवान से कही। भगवान ने कहा, हाँ मैं वही था जो ग्वाले के वेश में आया था। अब तुम मेरी फिर से यहाँ प्रतीक्षा करो। मैं यहाँ इस पास की झाड़ी के नीचे दबा हुआ हूं। पहले मेरा यहाँ मंदिर था, मेरे पुजारी म्लेच्छों के भय से मुझे इस झाड़ी के नीचे गाड़ कर भाग गए थे पुजारी जो थे, तब से मैं इस झाड़खंड में ही दबा हुआ हूं। अब तुम मुझे यहाँ से निकाल कर मेरी विधिवत पूजा करो, और मेरा नाम है श्री गोपाल। गोपाल नाम है मेरा, मैंने ही गोवर्धन धारण किया था, तुम इसी नाम से मेरी प्रतिष्ठा करना। इतना कहकर वह बालक माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़कर उस कुंज के समीप ले गया और उन्हें वह स्थान दिखा दिया। ग्वाले वेश में ही है। आंखें खुलने पर माधवेंद्रपुरी महाराज चारों ओर देखने लगे, किंतु वहां कोई था तो नहीं। प्रातःकाल उन्होंने ग्राम के नगरवासियों को बुलाया, गांव के लोगों को बुलाया और सब वृत्तांत
कह करके सुना दिया कि ऐसे ऐसे मुझे तंद्रा आई, ऐसे ऐसे मुझे दर्शन हुआ, ऐसे ऐसे मुझे आज्ञा मिली है। श्री गोपाल के बताए हुए स्थान को जो ग्रामवासी थे उन्होंने खुदवाया। बहुत दूर खुदने पर उसमें से एक बड़ी ही सुंदर श्याम वर्ण की सुंदर सी मन को मोहने वाली दिव्य श्री मूर्ति निकली, श्री विग्रह निकला। माधवेंद्रपुरी ने उसी समय ग्रामवासियों से एक छप्पर छवाकर उसमें एक ऊंचा सा आसन बनाया और उसके ऊपर उन श्री गोपाल की दिव्य श्री विग्रह की स्थापना करी। श्री विग्रह को स्थापित करके उन्होंने विधिवत भगवान को पंचामृत का स्नान कराया। फिर शीतल जल से भगवान के श्री विग्रह को खूब मल कर धोया, सुगंधित चंदन घिसकर संपूर्ण शरीर पर लेपन किया और धूप दीप नैवेद्य तथा वन्य फल फूलों से उनकी यथाविधि पूजा करी। अब पुरी महाराज ने अन्नकूट उत्सव करने की सोची कि श्री गोपाल विराजमान हैं और इन्होंने गिरिराज महाराज उठाए थे, तो अब इनका अन्नकूट भोग पधराना चाहिए। तो समस्त ग्रामवासियों से श्री माधवेंद्रपुरी जी ने प्रार्थना करी कि मैं अन्नकूट उत्सव करना चाहता हूं, तो आप सब अपने अपने घर से थोड़ी थोड़ी सामग्री बना के लाएं, तो हम श्री गोपाल का अन्नकूट महोत्सव करेंगे। सब ग्रामवासी आनंदित होकर अन्नकूट महोत्सव की तैयारी करने लगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की